ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो ये है कि आज आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होने वाला है। ओके, साथ में हम थोड़ा सा एंजल का एडवाइस और गाइडेंस भी देखेंगे कि उस मिरेकल को होने के लिए एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए डियर, कोई भी चीज होने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है ना। विदाउट एक्शन तो लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक हम खाना बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, राइट? तो इसीलिए लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। साथ में हम पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आज मिरेकल होगा। ओके डियर, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, 1 एंड 2। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होने वाला है। पाइल नंबर 1, सॉरी फ्रेंड्स। डियर, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज की एंडिंग हुई है, कोई चीज खत्म हुआ है, कोई चीज खत्म हुआ है, किसी चीज का अंत हुआ है। ये अंत देखिए, यहाँ पे अलग अलग व्यूअर्स हैं, तो ये जो एंडिंग है वो सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो जैसे कि लग रहा हो दैट एवरीथिंग इज ओवर, है ना। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि ऐसी फीलिंग आती हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। या फिर करियर में एफर्ट लगाने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। या फिर आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया हो, आपके साथ चीटिंग किया हो, आपके साथ धोखा किया हो, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, राइट? तो आपकी लाइफ के किसी एरिया में सॉरी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ के किसी एरिया में मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है। या तो किसी ने चीटिंग किया है, धोखा दिया है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस ही करते हैं वहीं पे हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा हो, किसी ने आपको चीट किया हो। या फिर रिलेशनशिप में भी ये चीज हो सकती है कि जैसे आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। या फिर आपके सराउंडिंग्स में वो लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो। तो किसी तरह का लॉस या धोखा या किसी की फीलिंग्स, है ना, जैसे किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, किसी को ना समझना। तो ऐसा कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में जहां पे आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इन द सेंस दैट एवरीथिंग इज ओवर, सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ इस तरह की एनर्जी में है आप। बट डोंट वेरी डियर, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, ओके। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? बिकॉज देयर इज 8 ऑफ कप्स।
एट ऑफ कप्स आ गया है, जो कि दिखा रहा है इस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे, है ना। जो एंडिंग हुई है, जहां पे सब कुछ खत्म हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, टैरो में जब 10 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो उसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब कोई भी चीज खत्म होती है तो उसके बाद फिर एक नई शुरुआत भी होती है ना। जब किसी चीज का अंत होता है, अति हो जाती है, तो फिर एक न्यू बिगिनिंग भी होती है। सब कुछ वहीं पे स्टक नहीं रहता है, वहीं पे अटका हुआ नहीं रहता, वहीं पे रुका हुआ नहीं रहता। बिकॉज ये लाइफ है, ये जिंदगी है। यहाँ पे घड़ी की जो सुई है वो एक ही जगह पे अटकी हुई नहीं रहती है, वो मूव करेगी ही करेगी। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो है किसी चीज की एंडिंग हुई है, बट डोंट वरी, आप उस एंडिंग से बाहर निकल रहे हैं, उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। यानी कि एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। जहां पे सब कुछ खत्म हो चुका है, उस दर्द से आप बाहर निकल जाएंगे, उस पेन से आप बाहर निकल जाएंगे। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, बी असर्टिव, राइट। उसके लिए, इस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है? असर्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसे नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो सब कुछ एंड हो गया तो नहीं, अब हमें लाइफ में कुछ एक्शन ही नहीं लेना है, अब अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं, बस हार मान के बैठ गए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज देखिए, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना, अब नहीं करना, तो फिर कोई भी चीज कैसे ठीक होगी। तो अगर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, अगर आप अपने सिचुएशन को देखते हुए, अपने फीलिंग्स को देखते हुए, और फिर आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने सपने को पूरी करने के लिए अगर आप करेज के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में एक्शन लेते हैं, तो आप जो कुछ भी चाहते हैं वो चीज जरूर आपको मिलेगी। यही है मिरेकल, है ना। बिकॉज हमारा टॉपिक क्या है? मिरेकल ऑफ द डे, राइट। तो आज आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा कि आज किसी भी दर्द को आप फेस कर रहे हैं, किसी भी लॉस को आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, पूरे करेज के साथ में अगर आप एक्शन लेते हैं, है ना, तो आपकी जरूरत जो है वो आज जरूर पूरी होगी, आपकी इच्छा जो है वो जरूर पूरी होगी। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो चीज आपको मिलेगी। अपने साथ साथ थोड़ा सा दूसरों की जरूरत का भी ध्यान रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जरूरत का ध्यान नहीं रखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम दूसरों की वजह से, हमारी क्या नीड है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, हमारी क्या जरूरत है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। डियर, अपने बारे में सोचना कुछ बुरा नहीं होता है, अपने बारे में सोचना कोई पाप नहीं है। भाई, हम दूसरे के लिए सोचते हैं तो खुद के लिए भी सोचने की जिम्मेवारी हमारी खुद की है ना। अच्छी बात है, सबके लिए सोचना चाहिए और सोचना ही चाहिए, लेकिन खुद के लिए भी सोचना कोई बुरी बात नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको सब कुछ अपने हाथ में लेना है। आज आपको क्या करना है? सब कुछ अपने हाथ में लेना है।
है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई, सामने वाले ने किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। हम लूज छोड़ देते हैं, अपनी डिजायर को ध्यान नहीं देते, अपनी इच्छाओं को ध्यान नहीं देते। तो ये आपसे कहा जा रहा है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो सारे मैटर्स को आपको अपने हाथ में लेना है। अपनी डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ में आपको स्टेप्स लेने हैं। आपकी अपनी जरूरत क्या है, उन चीजों को भी ध्यान रखना है, प्लस थोड़ा सा सामने वाले की डिजायर को भी ध्यान रखना है कि सामने वाले की भी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए और आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए। और आपको एक सेफ एनवायरनमेंट में रहना है, आपको क्रिएट करना है सेफ एनवायरनमेंट, यानी कि जहां पर नेगेटिव लोग हैं या फिर जो माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है, जो एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है, जो लोग नेगेटिव हैं या फिर जहां का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, वहां से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है उन लोगों से, उस जगह से। तो थोड़ा सा फेयर एनवायरनमेंट में रहिए, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मान लीजिए कि आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ है, आपके करियर में अगर आपको ऐसा लॉस हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि जो लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं, अगर आप जानते हैं और आपको लगता है कि जो लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं डियर, तो आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा एक्शन लीजिए, ऐसा काम कीजिए जिससे कि आप दूसरों से वो रिस्पेक्ट भी डिजर्व कर सकें। आई मीन जो डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट आप पा सकें, वो रिस्पेक्ट आप अर्न कर सकें। यानी कि आपको कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने हैं, इस तरह का कदम उठाना है, एक्शन लेना है जिससे कि दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करें, है ना। तो इस तरह का एक्शन लीजिए, ये प्लानिंग कीजिए, सोचिए और फिर आप आगे मूव कीजिए, है ना। आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कि आज देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं कि जो चीज आपकी लाइफ से खत्म हो चुकी है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो इस दर्द से आप बाहर निकल सकते हैं, इस लॉस से आप बाहर निकल सकते हैं। बस यही है कि एक्शन आज आपको खुद लेना है ना। सब कुछ आज पूरा मैटर आपको अपने हाथ में लेना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपने साथ साथ थोड़ा सा दूसरों की नीड को भी ध्यान देना है कि जिससे कि आपकी भी जरूरत पूरी हो जाए और दूसरे जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो दूसरे की जरूरत है, थोड़ी सी उन चीजों को भी ध्यान रखे फिर आपको एक्शन लेना है जिससे कि आपको दूसरों से रिस्पेक्ट भी मिले। जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं उस रिस्पेक्ट को आप अर्न कर सकें। दूसरी बात, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट में रहिए जो आपके लिए अच्छा है। ओके पाइल नंबर 1, तो आज आपके लिए यही मिरेकल है कि जो चीज खत्म हो गई है उस चीज को अगर आप अपने हिसाब से वर्क करते हैं तो ये चीज पक्का आज आपके लिए कहीं ना कहीं सक्सेस लेकर आएगी, राइट। भले वो रिलेशनशिप है, करियर है, जो कुछ भी है, आप समझ सकते हैं क्योंकि अलग अलग व्यूवर्स हैं तो अलग अलग हर किसी के साथ डिफरेंट हो सकता है कि जिसके लाइफ में जिस चीज की एंडिंग हुई है। तो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग समझ में आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल के आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने मेरे पाइल नंबर 2 को चूज किया है।
फाइल नंबर 2। डियर, जैसे कि हमने निकाला है मिरेकल ऑफ द डे, है ना। यहाँ पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है। मैं दोनों बताऊंगी, बाकी आपके साथ जो मैच करता है वो आप अपने लिए ले लीजिए, जो आपसे मैच नहीं करता तो समझ जाइए कि इसमें जो दूसरी वाइब्स है वो और लोगों के लिए होगी, ठीक है। डियर, यहाँ पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है कि या तो हो सकता है आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत की है, किसी चीज में बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप टेंशन में हैं। हो सकता है कि आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ करना चाहते हैं, है ना, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है, तो हम कंटिन्यू उस चीज में वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रूट्स हमें चाहिए वो फ्रूट हमें कैसे मिलेगा ये हमें समझ में नहीं आता। हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम करने का तरीका सही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम कर तो रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, नॉट ओनली वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर रहे हैं, बट फिर भी हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं। आप जो चाहते हैं उसमें आप मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको उन बातों को सोच सोच के दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी हो रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा यहाँ पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं पहला बता रही हूँ आपको। तो डियर, आपसे कहा जा रहा है कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। कभी कभी कैसा होता है ना कि हम कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाते हैं, बात छोटी सी होती है कि अगर हमें उसका सही तरीका पता लग जाए ना, तो हमें इतनी ज्यादा हार्डवर्क ना करनी पड़े, इतना ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हमें वो तरीका पता नहीं होता, वो रास्ता पता नहीं होता, हम बस मेहनत करे जाते हैं, बट हमें अपनी मेहनत के हिसाब से वो फ्रूट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो ऐसे में आज आपसे कहा जा रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पहले आपको जरूरत है कि आप जानकारी गैदर कीजिए, आप इंफॉर्मेशन लीजिए। आप जिस भी किसी एरिया में इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप बार बार किसी सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो तरीका है वो सही नहीं है, तो आप बुक उठा के देख सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, जिस वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों बताऊंगी।
आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लिया, आपने ओवरबर्डन ले लिया, आपने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें। तो आप किसी से पूछिए, किसी से थोड़ी सी जानकारी लीजिए, अपने फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, डियर डॉक्टर से पूछ सकते हैं, फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, इन शॉर्ट में बताऊं तो आपकी लाइफ के जिस किसी भी एरिया में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, आप टेंशन में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आज अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, आज अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो कोई न कोई पर्सन या फिर कहीं से भी आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वो इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। मान लीजिए आप ऑफिशियल वर्क में इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने कोलीग से पूछ सकते हैं, आप अपने जो आपके हायर पोस्ट पे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना। या फैमिली में अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपके जो सीनियर्स हैं, आई मीन जो ओल्ड पर्सन है आपके घर में, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जिस भी किसी चीज में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट परेशान हैं, तो उसमें आपसे कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप जानकारी लीजिए। अगर आप जानकारी लेकर फिर आप मेहनत कर रहे हैं तो इस टेंशन से आप बाहर निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं जो कुछ आप चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। बट वही है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मिरेकल ये होगा कि आप उस चीज को पा सकेंगे। ओके, पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।